तो आज जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं उसको देखिए। क्या कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है और जिसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। देखिए अब यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन आपको दो ही भुजा का पता है, एक है 18 सेंटीमीटर, एक है 10 सेंटीमीटर, तीसरा हमको नहीं पता है। और उस त्रिभुज का परिमाप कितना है? 42 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एक डायग्राम के मदद से समझिए कि ये त्रिभुज है ABC। इसका एक भुजा जो है 18 सेंटीमीटर है, एक भुजा 10 सेंटीमीटर है। ये नहीं पता है, हमको नहीं पता है तो x मान लेते हैं, ठीक है। और परिमाप दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। तो एक चीज बताइए, त्रिभुज के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज की परिमिति, त्रिभुज की परिमिति बराबर क्या होता है? a प्लस b प्लस c। तो यहाँ पर परिमिति, परिमाप और परिमिति एक ही चीज है, ठीक है। ये नहीं देखना कि यहाँ परिमिति है यहाँ परिमाप है, सेम चीज होता है। तो परिमिति हमारा कितना? 42। तो यहाँ पे लिख देंगे 42 परिमिति के बदला में। अब a हमको पता है कि 18 है, b हमको पता है कि 10 है और c नहीं पता है तो x मान लीजिए, ठीक है। चलिए अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो 42 बराबर 18 10 28 प्लस x। ये प्लस में 28 है, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा? माइनस में, यानी कि x बराबर हो जाएगा 42 माइनस 28। इसको घटा देंगे कितना होगा? 12 में से 8 गया 4 और 3 में से 2 गया 1। x बराबर 14, यानी कि यहाँ पर ये भुजा कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। अब आपको तीनों भुजा तो पता हो गया। अब जैसे ही तीनों भुजा आपको पता हुआ, आप आराम से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में आप बनाते हुए आ रहे हैं। तो चलिए इसका क्षेत्रफल निकाल के बताते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला? और इसमें सबसे पहले क्या है कि 14 तीनों जब आपको पता चल गया तो आपको एस निकालना होगा, ठीक है ना। तो एस निकालने लीजिए। एस के लिए क्या करना होगा? a प्लस b प्लस c, ठीक है, और बटे में 2, ठीक है। a हो गया आपका 18, b हो गया 10 और c हो गया 14 बटा 2। सबको जोड़ दीजिए। 4 8 12 के 2 हासिल 1 1 2 3 1 4, 42 बटा 2 कट गया 21। एस का वैल्यू कितना आ गया? 21। कितना पता चल गया? अब आप इसका क्षेत्रफल निकालिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला? रूट अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ओके, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। बस इसी फॉर्मूला पे पता करके हमको पूरा बैठा देना है। सब मान हमको पता है कि एस आ गया है 21, ठीक है ना। तो 21 अब हो जाएगा यहाँ पे 21 माइनस ए यानी कि 18, 21 माइनस बी यानी कि 10, एस माइनस सी यानी कि 21 माइनस 14, ठीक है। पता चल गया सारी चीजें। अब आप इसको बना लीजिए बहुत आसानी से। 21 कोई चीज का चिन्ह नहीं तो गुना 21 में से 18 गया था 3, फिर गुना 21 में से 10 गया तो 11, फिर गुना 21 में से 14 गया तो 7। ओके, इतना चीज पता चल गया। अब हमको क्या करना है? सबका एलसीएम, ठीक है ना। रूट तोड़ना होगा ना, तो रूट तोड़ने के लिए 21 का आप एलसीएम करेंगे तो कितना होगा? 321, यानी कि 3 गुने 7। यहाँ पर एक 3 है, ये है 11 का तो होगा नहीं एलसीएम, गुने 7। अब देखिए गिनिए, यहाँ पर 2 3 है तो 1 3 गुने 2 7 है तो 1 7। 11 अकेला है तो कोई नंबर अकेले बच जाता है तो हम उसको क्या करते हैं? रूट में ही रहने देंगे। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 21 रूट 11 हो गया आंसर। 21 रूट 11 बन गया आसानी से, ठीक है। अभी जैसे क्वेश्चन बनाए हो सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है, वैसे ही बनाना है, कोई दूसरा काम नहीं करना है। तो चलो अभी बी हम बना करके बताते हैं। क्या कर रहा है? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है। देखो इस क्वेश्चन में दो भुजाएं 18 और 10 थी, इसमें दो भुजाएं 8 और 11 है। इसका परिमाप 42 था, इसका परिमाप 32 है। बात तो सेम ही है, यानी कि बनाने का तरीका भी सेम ही होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा? इसमें दो भुजाएं हैं तो हमको तीसरी भुजाएं निकाल लेनी होगी। तीसरी भुजाएं निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे?
त्रिभुज की परिमिति। देखो इसमें भी फिगर की हालांकि जरूरत नहीं है, लेकिन हम बना करके बताते हैं तुमको। जैसे कि ये त्रिभुज है ABC, इसमें भी दो पता है, एक 8 है एक 11 है, एक नहीं पता है हमको तो x मान लेते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज की परिमिति बराबर फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस बी प्लस सी। ठीक है, त्रिभुज की परिमिति बराबर A प्लस बी प्लस सी। तो परिमिति कितना है? 32, यानी कि 32 बराबर 8 प्लस 11 प्लस x। ठीक है, ये दोनों को जोड़ देंगे, 32 बराबर 11 8 19। देखो त्रिभुज की परिमिति वहां लिखा हुआ है तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, त्रिभुज की परिमिति, ओके, 11 8 19 प्लस x। अब ई प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस में होगा, यानी कि x बराबर 32 माइनस 19। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 12 में से 9 गया तो 10, 11 12 3 और 2 में से गया तो 1 13। x बराबर कितना हो गया? 13, यानी कि तीसरी भुजा कितनी हुई? 13। सब सेंटीमीटर में है तो कंफ्यूज नहीं होना, सब सेंटीमीटर ही है। चलो, अब हमको तीसरी भुजा पता चल गया। अब हम इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा? S का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस बी प्लस सी अब बटे में 2, यानी कि 8 11 और 13 को जोड़ देना है। 8 प्लस 11 जोड़ 13 बटे में 2, 11 3 1 4 सॉरी 3 1 4 8 12 के 2 हासिल 1 1 1 2 1 3 32 बटा 2 कट गया 16, यानी कि हमारा S का वैल्यू कितना आ गया? 16 आ गया। अब इस 16 को फॉर्मूला पे हमको सेट कर देना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला? रूट अंडर S ब्रैकेट में S माइनस A S माइनस B S माइनस C। अब हमको लगता है कि आप लोगों को फॉर्मूला सब याद हो गया होगा, क्योंकि कई बार बना चुके हैं इसको, है ना। चलिए, वेरी गुड। S कितना है? 16, तो रूट अंडर 16 और 16 माइनस A यानी कि 8, 16 माइनस B यानी कि 11, 16 माइनस C यानी कि 13। वेरी गुड। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 गुने 16 में से 8 गया 8, फिर गुना 16 में से 11 गया तो गुना 16 में से 13 गया तो 3। अब हमको सबका क्या करना है? एलसीएम करना है। 16 का एलसीएम कितना होता है? 2 8 2 4 2, है ना। 2 दूना 4 दूना 2, 4 को 2 होगा। चलो 1 2 3 4। उसके बाद 8 का एलसीएम निकालना होगा। 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 को 2, 1 2 3। ओके, चलो अब यहाँ पे 5 अकेला है तो 5 का 5 ही रहेगा, 3 का 3 ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे? सभी को जोड़ा लगाएंगे। तो देखिए 2 कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 को 2 है, तो हमको 6 को 2 का 3 को 2 लिखेंगे। 2 गुने 2 गुने 2। अब अंडर ब्रैकेट में एगो 2 रह जाएगा, एगो 5 और एगो 3, बस गुना कर दीजिए। 2 दूना 4 दूना 8, अंडर में हो जाएगा 5 दूना 10 तिहाई 30, 8 रूट 30 हो गया हमारा आंसर। बस सेम तरीका, कोई डिफरेंस नहीं, कोई बदलाव नहीं। समझ में आया?